थैलेसीमिया की 3 फॉर्म्स हैं। थैलेसीमिया की जो बीमारी है, थैलेसीमिया का जो डिसऑर्डर है, इट हैज़ 3 फॉर्म्स। वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। थैलेसीमिया 3 रीजंस की वजह से हो सकता है ह्यूमंस के अंदर। सबसे पहला होता है अल्फा थैलेसीमिया। पहला है अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया इसलिए होता है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 16 पर, जो होमोलोगस पेयर होता है क्रोमोसोम नंबर 16, उस पर एक जीन पेयर और दूसरा जीन पेयर, 2 एलिलिक पेयर्स होते हैं, 2 जीन पेयर्स होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 एलीज होती हैं। और ये चारों जो जीन पेयर्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अल्फा ग्लोबिन चेन बनाने के लिए। अल्फा ग्लोबिन चेन जो कि हीमोग्लोबिन का हिस्सा होती है। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा कि एक एली डिफेक्टिव हो जाता है, ये रिसेसिव एलीज होते हैं, या कई बार दोनों एलीज डिफेक्टिव हो जाते हैं, कई बार 3 एलीज डिफेक्टिव हो जाते हैं, कई बार चारों एलीज ही डिफेक्टिव होते हैं, तो तब होता है अल्फा थैलेसीमिया। लेकिन अगर सिर्फ 1 या 2 एलीज डिफेक्टिव होते हैं तो थैलेसीमिया इतना ज़्यादा असर नहीं करता शरीर पे। सो लेट अस सी अबाउट अल्फा थैलेसीमिया। ये क्यों कॉज होता है? इट इज़ कॉज्ड, लिखो साथ साथ, व्हेन अल्फा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज नॉट फॉर्म्ड। हीमोग्लोबिन 3 चेन्स का बना है, अल्फा, बीटा, डेल्टा। लेकिन अगर अल्फा ग्लोबिन चेन नहीं बनती, अल्फा ग्लोबिन चेन को बनाने वाले प्रोटीन्स अगर ठीक से नहीं बनते तो अल्फा थैलेसीमिया होता है। सो इट इज कॉज्ड व्हेन अल्फा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज नॉट फॉर्म्ड। It happens when alleles on 2 sets of genes, अल्फा ग्लोबिन चेन बनाने के लिए 2 सेट ऑफ जीन्स हैं, यानी कि टोटल 4। when alleles on 2 sets of genes on chromosome number 16 are defective, जब क्रोमोसोम नंबर 16 पे 1, 2, 3 या 4 जीन्स डिफेक्टिव होते हैं, ये होते हैं HbA1, HbA2, ये ऐसे आएगा, HbA1 इधर भी HbA1, HbA2 इधर HbA2। तो ये 4 सेट्स ऑफ एलीज होते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पे, और इनके अंदर डिफेक्ट आता है। लिखो, इफ 1 एली इज डिफेक्टिव, अगर एक एली डिफेक्टिव है तो वो पर्सन इस प्रॉब्लम को, इस बीमारी को कैरी करता है, लेकिन वो खुद सिम्टम शो नहीं करता। If 1 allele is defective, then person is silent carrier of the disease। यानी कि अगर ये एक एली डिफेक्टिव होगा तो पर्सन उस डिजीज को कैरी करेगा साइलेंटली, लेकिन उसमें खुद थैलेसीमिया के सिम्टम्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर 2 एलीज डिफेक्टिव हो जाएं तो आगे है, बट इफ बोथ रिसेसिव एलीज आर डिफेक्टिव, देन पर्सन suffers from alpha minor थैलेसीमिया। और अगर दोनों ही रिसेसिव एलीज में प्रॉब्लम आ जाती है, तो थैलेसीमिया के सिम्टम्स दिखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और वो थैलेसीमिया होगा अल्फा माइनर थैलेसीमिया।
लेकिन बेटा अगर तीनों एलीज डिफेक्टिव हो जाएंगे, इफ 3 alleles are defective, if 3 alleles are defective, then a person suffers from फिर बेटा प्रॉब्लम होगी. A person will suffer from jaundice, anemia and bone deformations. और हड्डियों में भी परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी अगर तीनों के तीनों एलीज डिफेक्टिव होंगे तो. और अगर ये थैलेसीमिया का फॉर्म होगा जहां पर थैलेसीमिया थोड़ा और ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, और अगर मदर में थैलेसीमिया होगा तो वो फीटस भी को भी वो थैलेसीमिया का केस पास होगा.